हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शेख हसनत एंड यू आर वाचिंग मनी माइंडसेट। आज एक बहुत ही पावरफुल और यूनिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड क्या होता है, सेक्टोरल फंड से थीमेटिक फंड किस तरह से अलग होता है, थीमेटिक फंड में क्या क्या थीम होता है, बेस्ट फंड क्या है, आपको क्या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे रिटर्न आप थीमेटिक फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, थीमेटिक फंड समझने से पहले सेक्टोरल फंड को समझना पड़ेगा। सेक्टोरल फंड जो होता है वो एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। मतलब आईटी सेक्टर हो गया तो आईटी सेक्टर का जो फंड होगा वो सिर्फ आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर या फिर फार्मा सेक्टर हुआ तो सिर्फ बैंकिंग या फिर फार्मा में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जो थीमेटिक फंड होता है, थीमेटिक फंड किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता, मल्टीपल सेक्टर होता है लेकिन एक थीम का ऊपर बेस्ड होता है। जैसे डिजिटल इंडिया थीम, डिजिटल इंडिया थीम का अंदर मल्टीपल सेक्टर आता है, आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, सभी सेक्टर लेके डिजिटल इंडिया थीम प्रिपेयर किया जाता है। मतलब डिजिटल इंडिया जो थीम है उसका अंदर 3-4 सेक्टर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सेक्टोरल फंड में सिर्फ एक सेक्टर आपको देखने को मिलता है। तो सेक्टोरल फंड बहुत रिस्की हो जाता है, लेकिन थीमेटिक फंड जो होता है थोड़ा कम रिस्की होता है, क्योंकि सेक्टोरल फंड में डाइवर्सिफिकेशन ना का बराबर है, लेकिन थीमेटिक फंड में थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो थीमेटिक फंड बहुत सारा है, बहुत सारा थीम बेस्ड फंड है। तो आज टोटल 8 थीम का बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये थीम और उसका अंदर में टॉप फंड क्या है, कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए थीमेटिक फंड में, डिस्कस करेंगे। वीडियो का अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो थीम आता है उसका नाम है कंजम्पशन थीम। जी हाँ, कंजम्पशन मतलब आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं मार्केट से। इस थीम का अंदर इंडिया का लोग क्या खरीद रहे हैं, फूड क्या खा रहे हैं, कहाँ पर क्या फूड ले रहे हैं, कैसा क्लोथ बाई कर रहा है, या फिर गैजेट्स जो चीज़ है क्या ले रहा है, फैशन का जो चीज़ मार्केट में मिलता है वो क्या खरीद रहा है। ये सभी का ऊपर कंजम्पशन फंड बेस्ड होता है। क्या क्या सेक्टर कंजम्पशन फंड का अंदर या फिर कंजम्पशन जो थीम का अंदर इंक्लूडेड होता है। देखिए, एफएमसीजी, ऑटो, रिटेल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सभी सेक्टर कंजम्पशन थीम का अंदर होता है। टॉप कंपनीज का अगर बात कर ले तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, टाइटन जो घड़ी बनाता है, डाबर जिसका च्यवनप्राश या फिर टूथपेस्ट आप यूज करते हो। मतलब आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, इसका ऊपर कंजम्पशन जो थीम है वो बेस्ड होता है। तो कंजम्पशन जो थीम है, इस थीम का ऊपर सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड क्या है, तो सबसे अच्छा जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड। और पिछले 5 सालों में 17% का CAGR रिटर्न ये फंड बना के दिया है। तो ये फंड काफ़ी अच्छा फंड है, कंजम्पशन थीम बेस्ड फंड है। और कंजम्पशन तो हर कोई करता है, हर कोई डाबर का टूथपेस्ट यूज करता है, च्यवनप्राश खाता है, फैशन डिजाइन पकड़ ले, या फिर जो फूड आप खाते हो, ये सभी कंजम्पशन का अंदर आता है। तो जितना कंजम्पशन आप करेंगे उतना ज़्यादा फंड में ग्रोथ देखने को मिलेगा और उतना ज़्यादा आपको रिटर्न भी ये फंड बना के दे सकता है। किसके लिए ये फंड सुइटेबल है? देखिए, जो इन्वेस्टर इंडिया का जो मिडिल क्लास पीपुल है, मिडिल क्लास जो इंसान इंडिया में ग्रो कर रहा है, उसका जो लाइफस्टाइल में बिलीव करता है, कंजम्पशन में बिलीव करता है, जो कंजम्पशन आगे जाके बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, वही इन्वेस्टर ये फंड को पिक कर सकता है और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकता है। नेक्स्ट जो थीम है वो है ESG थीम। ESG का मतलब होता है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ये थीम का अंदर क्या होता है, चलिए देखते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जो चीज जो हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा एनवायरमेंट को प्रदूषित नहीं करता, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो चीज होता है वो चीज इस फंड का अंदर इंक्लूड होता है। वो सभी कंपनी, वो सभी स्टॉक्स इस थीम का अंदर आता है। रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी, आईटी या फिर फाइनेंशियल, ये सभी सेक्टर ESG थीम का अंदर आता है। चलिए टॉप कंपनी का बात करते हैं। क्या क्या कंपनी आपको ESG
जो थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड है उसका अंदर देखने को मिल सकता है। ऐसे तो बहुत सारे कंपनीज हैं, टॉप परफॉर्मिंग कुछ कंपनी या फिर पॉपुलर कुछ कंपनी का नाम मैं बताता हूँ। देखिए, इन्फोसिस, एचडीएफसी, टाटा पावर जो ग्रीन एनर्जी जनरेट करता है, ये सभी कंपनी आपको ईएसजी थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड में देखने को मिल सकता है। टॉप फंड का बात करते हैं तो टॉप फंड है एक्सिस ईएसजी फंड। पिछले 5 सालों में 14% का सीएजीआर रिटर्न बना के दिया है ये फंड। तो ये फंड आगे चल के और भी रिटर्न जनरेट कर सकता है। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जो इन्वेस्टर ईएसजी पर बिलीव करता है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये सभी सेक्टर को जो इन्वेस्टर बुलिश समझता है, मतलब ग्रो होने का जो पॉसिबिलिटी अगर किसी इन्वेस्टर देख रहा है तो वो इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए नंबर 3 में देखते हैं, डिजिटल इंडिया थीम। डिजिटल इंडिया, आप नाम से ही पता लग रहा है, जो डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी का ऊपर बेस्ड है ये थीम। तो इंडिया का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, एप्स हो गया, आईटी सर्विस हो गया, ई कॉमर्स या फिर टेलीकॉम, ये सभी चीज डिजिटल इंडिया थीम का अंदर आता है। टॉप कंपनीज को अगर देखें, इन्फोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल, जोमेटो, ये सभी जो पॉपुलर कंपनीज होता है, ये कंपनीज डिजिटल इंडिया थीम का अंदर आता है। मतलब जो चीज में, जो एप्स में या फिर जो सर्विस में टेक्नोलॉजी यूज होता है, वो सभी प्रोडक्ट, वो सभी चीज डिजिटल इंडिया थीम का अंदर आता है। तो डिजिटल इंडिया जो थीम है, इसका ऊपर सबसे अच्छा जो फंड है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये फंड बहुत पॉपुलर फंड है और बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल है और अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है। पिछले 5 सालों में 22% का सीएजीआर बना के दिया है ये फंड। तो ये फंड डिजिटल इंडिया का थीम का ऊपर बेस्ड है। अगर टेक्नोलॉजी इंडिया में ग्रो करे तो ये फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। मैं पर्सनली डिजिटल इंडिया थीम में बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। अगर टेक्नोलॉजी इंडिया का ग्रो करेगा, ग्रो तो करेगा ही, अगर टेक्नोलॉजी ग्रो करता है तो ये फंड भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे सकता है फ्यूचर में। तो किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? जो इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है, इंडिया का टेक्नोलॉजी सर्विस में या फिर इंडिया का जो डिजिटल सर्विस है, डिजिटल सर्विस में बिलीव करता है और फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल देख पाता है, तो वो इन्वेस्टर इस फंड को पिक कर सकता है और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकता है। नंबर 4 में जो थीम है उसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर थीम। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम है, मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा पुश किया है इस थीम को और ये थीम आगे चल के बहुत ज्यादा रिटर्न भी जनरेट करके दे सकता है। हाईवेज, रेलवेज, पावर प्लांट्स, पोर्ट्स, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का अंदर आता है। टॉप कंपनीज का अगर बात करते हैं, एल&टी, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सभी जो पॉपुलर कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बेस्ड है। जो सेक्टर है, पावर सेक्टर, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ये सभी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का अंदर आता है। तो ये जो थीम है, सामने का जो 5 साल है, 5 साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकता है और रिटर्न भी अच्छा बना के दे सकता है। तो टॉप फंड क्या है इस थीम बेस्ड में जानते हैं। टॉप फंड का नाम है निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। बहुत ही अच्छा फंड है, 19% का सीएजीआर रिटर्न बना के दिया है पिछले 5 सालों में और ये फंड बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। बहुत सारा इन्वेस्टर इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है इसका ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और इन्वेस्ट कर रहा है और अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर रहा है। तो ये फंड निपॉन इंडिया इंफ्रा और पावर जो फंड है, ये फंड भी आगे चल के रिटर्न अच्छा जनरेट करके दे सकता है। तो इन्वेस्टर जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलीव करता है, इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है तो आगे चल के और भी ग्रो कर सकता है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ग्रोथ फेज में है, तो ये सभी इन्वेस्टर इस फंड में या फिर इस थीम बेस्ड फंड में इन्वेस्ट करके चल सकता है। नंबर 5 में जो है रूरल और एग्रीकल्चरल थीम। गांव का जो डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर हो गया, रूरल कंजम्पशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सभी सेक्टर रूरल और एग्रीकल्चर थीम का अंदर आता है। फर्टिलाइजर मतलब जो किसान जो फर्टिलाइजर खेत में यूज करता है, रूरल जो बैंकिंग सिस्टम है, ट्रैक्टर जो बनाया जाता है खेती में काम करने के लिए, एफएमसीजी, ये सभी सेक्टर, ये सभी चीज रूरल और एग्रीकल्चरल थीम बेस्ड है। टॉप फंड का बात करते हैं
तो एग्रीकल्चरल और रूरल थीम का बेस्ड में सबसे अच्छा जो फंड है उसका नाम है सुंदरम रूरल एंड कंजम्पशन फंड। 5 ईयर में 15% का CAGR रिटर्न बना के दिया है ये फंड। तो किसको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसको इस थीम में एग्रीकल्चरल या फिर रूरल थीम में इन्वेस्ट करना चाहिए? जो इन्वेस्टर गांव का डेवलपमेंट का ऊपर बिलीव करता है, जो गांव फ्यूचर में जाके 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स बाद बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, रूरल बैंकिंग डेवलपमेंट हो सकता है, खेती और ज़्यादा तरक्की कर सकता है, वो इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट करके चल सकता है। नंबर 6 में है MNC थीम। MNC थीम जो मल्टीनेशनल कंपनीज होता है जो इंडिया में बिजनेस करता है और अच्छा और स्टेबल कंपनी होता है, वो सभी कंपनी MNC थीम का अंदर आता है। FMCG, फार्मा, इंजीनियरिंग, ऑटो, ये सभी सेक्टर MNC थीम का अंदर इंक्लूडेड होता है। टॉप फंड जो है UTI MNC फंड, ये फंड बहुत पॉपुलर फंड है, MNC थीम बेस्ड फंड है और 13% का CAGR रिटर्न बना के दिया है ये फंड। क्या क्या कंपनी इस फंड का अंदर है, चलिए देखते हैं। नेस्ले, बॉस, मारुति सुजुकी, ये सभी टॉप परफॉर्मिंग और पॉपुलर कंपनीज इस फंड का अंदर इंक्लूडेड है। तो ये थीम भी पॉपुलर हो रहा है और फ्यूचर में ग्रोथ दिखा सकता है। तो इन्वेस्टर जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जो स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करके चलना चाहते हैं और रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं, वो सभी इन्वेस्टर MNC थीम बेस्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 7 में जो है PSU थीम। PSU थीम बहुत पॉपुलर है इन दिनों, क्योंकि PSU स्टॉक में रिसेंटली बहुत रैली देखा गया है और बहुत ज़्यादा रिटर्न भी बना के दिया है PSU सेक्टर फंड। तो ये सेक्टर या फिर ये थीम जो है, ये थीम काफ़ी पॉपुलर हो गया है और बहुत सारा फंड मार्केट में अवेलेबल है। और ये फंड क्या है या फिर ये थीम क्या है, चलिए समझते हैं। PSU का अंदर गवर्नमेंट ओन जो कंपनीज होता है, सेक्टर लाइक बैंकिंग, एनर्जी, डिफेंस, ये सभी सेक्टर में जो गवर्नमेंट ओन कंपनी होता है, वो सभी कंपनीज PSU थीम बेस्ड जो म्यूचुअल फंड होता है उसका अंदर इंक्लूडेड होता है। SBI, ONGC, BHEL, ये सभी स्टॉक, ये सभी कंपनीज PSU थीम बेस्ड है। टॉप फंड जो इस कैटेगरी में है वो है SBI PSU फंड। बहुत ही पॉपुलर फंड है और बहुत जबरदस्त रिटर्न पिछले 5 सालों में बना के दिया है। अगर 5 सालों का रिटर्न देखें तो 29% का CAGR रिटर्न बना के दिया है। हालांकि ये फंड ऑल द टाइम इतना ज्यादा रिटर्न बना के नहीं भी दे सकता है। रिसेंटली PSU स्टॉक में काफी ज्यादा रैली देखा गया है, इसका वजह से इसका रिटर्न इतना हाई है। तो किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? जो इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग को बिलीव करता है और वैल्यू इन्वेस्टिंग में अपना भरोसा जताता है, उसी इन्वेस्टर इस सब अंडर वैल्यू PSU स्टॉक का ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है और फ्यूचर में जाके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो वैल्यू इन्वेस्टर के लिए PSU जो थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है वो काफी सुइटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। चलिए नंबर 8 में जो थीम है उसका बारे में डिस्कस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग थीम। रिसेंटली ये थीम काफी पॉपुलर हो रहा है और ये थीम का अंदर मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया में क्या प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, क्या प्रोडक्ट आप रेडी कर रहे हो, इसका ऊपर ये थीम बेस्ड है। कैपिटल गुड्स, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, ये सभी सेक्टर इस थीम का अंदर आता है। टॉप कंपनीज का अगर बात करें तो भारत फोर्ज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, L&T, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक ऐसा स्टॉक है जो काफी ज्यादा रिटर्न पिछले साल बना के दिया है। तो ये सभी स्टॉक, ये सभी कंपनीज जो है मैन्युफैक्चरिंग थीम का अंदर इंक्लूडेड है। टॉप फंड का बारे में डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग थीम का ऊपर सबसे अच्छा जो फंड है उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड। पिछले 2 साल से ये फंड लॉन्च हुआ है और 20 से 25% तक रिटर्न CAGR ये फंड जनरेट करके दिया है पिछले 2 सालों में। तो ये फंड काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। जो इन्वेस्टर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का ऊपर भरोसा रखता है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ पोटेंशियल फील करता है और समझता है इंडिया आगे जाके बहुत डेवलप करेगा मैन्युफैक्चरिंग थीम का ऊपर, वही इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए बात करते हैं थीमेटिक फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, थीमेटिक फंड में अगर आपको किसी थीम का ऊपर भरोसा है, आपका प्रॉपर नॉलेज है उस थीम का ऊपर, तभी जाके आप थीमेटिक फंड को चूज कर सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो का 10 से 15% एलोकेशन थीमेटिक फंड को आप दे सकते हैं।
5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स टाइम होराइजन आपको रखना पड़ेगा, मतलब 5 ईयर्स से ज्यादा टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा अगर आप थीमेटिक फंड को चूज करते हैं। और थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने से पहले पास्ट परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है और फ्यूचर स्कोप क्या है, आगे चल के वो थीम कैसा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपको पॉसिबिलिटी दिख रहा है, तब जाके आप थीमेटिक फंड को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए क्या रिस्क है थीमेटिक फंड में देखते हैं। अगर किसी थीम फ्लॉप हो जाता है, मतलब वो म्यूचुअल फंड भी आपको नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अगर थीम नहीं चलता है तो आपका जो रिटर्न वो तो नेगेटिव में जाएगा ही, आपको कैपिटल भी कम सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क है। अगर थीम नहीं चला तो आप भी फेलियर हो जाओगे। डाइवर्सिफाइड उतना नहीं होता थीमेटिक फंड, इसलिए शॉर्ट टाइम में वॉलेटिलिटी आपको देखने को पड़ सकता है। और थीमेटिक फंड चूज करने से पहले आपको 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए: राइट टाइम, राइट थीम और पेशेंस। राइट टाइम में राइट थीम आपको पिक करना है और 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स या फिर 7 ईयर्स टाइम आपको देना है, तब जाके आप रिटर्न बना सकते हैं। आप आंख बंद करके अगर किसी थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सिर्फ नुकसान ही देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है थीमेटिक फंड में। तो दोस्तों, आपको कौन सा थीम सबसे अच्छा लगा और किस थीमेटिक फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। और ऐसे और भी सारे इंफॉर्मेटिव म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।